नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विविध सामान्य ज्ञान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। और टॉपिक का नाम है भारतीय कला एवं संस्कृति। जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा है उनमें यह टॉपिक आएगा और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए आज मैं डिस्कस करूंगा। तो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण और वीडियो भी है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त। तो वीडियो को और सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। और ऐसे ही नोट्स के लिए आप जो नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे 9496369356, इस पर आप कर सकते हैं व्हाट्सएप और पा सकते हैं ऐसे ही बेहतरीन नोट्स तथा पीडीएफ। तो बिना कोई देरी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कला एवं संस्कृति में जो आपके भारतीय नृत्य कलाएं हैं उनसे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। और हर बार की तरह ही इस बार भी ये आपका एक मॉक टेस्ट है जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर अपने आप देने और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो के बारे में, कुछ बताते नहीं हैं कि कैसा क्या लगा। तो कमेंट कर दिया करिए जिससे हमें भी पता चल जाए कि हाँ, हम कुछ बेहतर कर रहे हैं, कहाँ क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है उत्तर भारतीय जो एक नृत्य है वो है कथक, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। इसमें आपको बताना है कि जो मोहिनी अट्टम है उसका जो विकास है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो इसका विकास हुआ है आपका केरल में, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के आंसर थोड़े अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका कथकली। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर तो सर ने मोहिनीअट्टम की बात की गई तो केरल बताया, और यहाँ पे केरल में जो है कथकली बता रहे हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है मोहिनीअट्टम जो नृत्य है उसका विकास कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है। और केरल में अगर हम सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो है आपका कथक कली। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों को याद रखिएगा। अगर शास्त्रीय नृत्य का है तो कथक कली, और अगर मुख्य नृत्य की बात करें तो मोहिनी अट्टम। और वैसे मोहिनी अट्टम आपका जहाँ फेमस है वो है आंध्र प्रदेश। अभी आगे क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है उसका संबंध है आपका तमिलनाडु से, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है। कथक आपको बताना है कि इन चारों में से कहाँ की नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कथक जो है वो उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। निम्न में से कौन सुमेलित है। जो सुमेलित है जिसका सही मेल है वो बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है सही, ऑप्शन सी कथकली केरल का जो है वो नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है इन चारों में से वो बताना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में बताना था कौन सुमेलित है, इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। और इसका आंसर है ऑप्शन बी कथकली कर्नाटक। ये सुमेलित नहीं है, कथकली कहाँ है, केरल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मेल करें। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी आपको दिया है तो इसमें से आपको सही मेल करना है, एक दूसरे को मैचिंग करनी है और ए बी सी डी में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जल्दी से मैचिंग करके अपना आंसर दे दीजिए और बताइए कि ए बी सी डी इन चारों में से कौन सही होगा। तो इसमें से जो आपका सही है वो है आपका क्या, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है वैसे ही उसी तरीके का, इसमें भी आपके क्या दो कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें एक तरफ है आपकी नृत्य शैली और एक तरफ है उससे संबंधित राज्य। तो इसमें भी आपको मैचिंग करनी है और ए बी सी डी में से बताना है कौन सही है। तो देख लीजिए और अब चारों में से अपना राइट आंसर दे दीजिए कि क्या है। तो ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं कि इस नृत्य को किस और नृत्य से जाना जाता है या किस प्रकार का ये नृत्य है। तो बताइए राइट आंसर इसमें क्या होगा।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, मणिपुरी जो नृत्य है वो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से, जिस नृत्य शैली से मुखौटा नृत्य का संबंध है वो आपको बताना है कि क्या है। तो मुखौटा नृत्य का संबंध है आपका कथकली से, यानी ऑप्शन ए आपका राइट है। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, यानी कि पहले किस नृत्य को सदिर नृत्य के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी भरतनाट्यम को पहले हम सदिर नृत्य शैली के नाम से भी जानते थे। आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी आपको बताना है कि किस राज्य में होता है। तो उसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा फेमस है। 14 है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, और उस शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथकली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो राइट आंसर बताइए कि इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा, और इन चारों में से ऑप्शन है कथकली। कथकली नृत्य को उन्होंने फेमस किया था केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है इन चारों में से वो आपको बताना है कौन सा है। तो इनमें से जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है वो है आपका गरबा। ठीक है, ऑप्शन सी जो गुजरात में होता है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? जिसका संबंध देवदासी परंपरा से है वो आपको बताना है कि कौन सा है। तो जिसका संबंध देवदासी परंपरा से है वो है आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? जो इन चारों में से एकल नृत्य नहीं है, यानी क्या अकेले नृत्य नहीं किया जा सकता है, वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओडिसी जो है वो एकल नृत्य नहीं है। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से भी जानी जाती है, यानी जिसको या जिस नृत्य को हम गरीबों की कथकली भी कहते हैं वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओटन तुल्लन। ठीक है, ओटन तुल्लन एक नृत्य है, इसको कहते हैं गरीबों की कथकली। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उसकी सबसे प्राचीन शैली जो है वो बताना है। तो सबसे प्राचीन शैली है नृत्य की भरतनाट्यम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? जो इन चारों में से जो नृत्य का शास्त्रीय रूप है वो आपको बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुरी। मणिपुरी वो क्या है, वो है आपका शास्त्रीय नृत्य। वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को हर बार की तरह इस बार भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, जिससे और भी लोग इससे ले सकें लाभ। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, और बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मिलने लगे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन। वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेंगे तभी आप वीडियो को देखेंगे। और टाइमिंग भी याद रखिए, सुबह आता है 7 बजे आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया मॉक टेस्ट, 1 बजे, शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास, और रात में 9 बजे वीडियोस। तो सभी टाइम की वीडियोस देखिए और जी भर की तैयारी करिए। आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं वो बताने हैं आपको कौन से हैं। तो सभी जो हैं वो क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है, जो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है वो आपको बताना है कौन सा है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए कौन सा सही है। तो आंसर सही है इसका ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? जो देव नृत्य है इन चारों में से वो आपको बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी है वो क्या है, वो है आपका देव नृत्य। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? जो पूर्वी भारत से नृत्य आपका प्रारंभ हुआ है वो बताना है, इन चारों में से क्या है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मणिपुरी नृत्य क्या है, पूर्वी भारत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको अगेन 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम 1 जिसमें नृत्य है, और कॉलम 2 जिसमें आपके राज्य हैं,
और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि नृत्य और राज्यों का सही जोड़, सही मैचिंग कौन सी है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही है। कमेंट ज़रूर करिएगा जिससे पता लग सके कि हाँ आप लोग सही हैं या गलत। और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 27, कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो जिस राज्य से संबंधित है ये वो है आपका केरल, ऑप्शन ए ये आपका सही है। तो ये था दोस्तों भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित जो प्रसिद्ध आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, भारतीय नृत्य शैलियाँ हैं, वो कहाँ पे होती हैं, उन्हें और किस किस नाम से जानते हैं, कहाँ से वो उद्भव हुई हैं, उनसे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट था। मुझे आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिए जिससे आपको मिलने लगे नोटिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे जिसमें होगा आपके लिए कुछ और नया, बेहतरीन और कुछ बहुत ही ज़बरदस्त। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए। सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।